हरे कृष्णा। कल हमने विश्राम लिया था कि अर्जुन भी ये कहते हुए कि अब मेरा भाग्य नष्ट हो गया, सायंकालीन सूर्य की भांति तेजोहीन होकर अपनी पुरी में चले आए। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं के हित के लिए तथा पृथ्वी के समस्त भार का नाश करने के लिए भगवान ने यदुकुल में अवतार लिया और संपूर्ण राक्षसों तथा पृथ्वी के महान भार का नाश करके नंद के व्रज, मथुरा और द्वारका में रहने वाले समस्त चराचर प्राणियों को काल धर्म से मुक्त किया। फिर उन्हें अपने शाश्वत योगिमय, हिरण्यमय, रम्य एवं परमेश्वर्यमय पद में स्थापित करके वे परमधाम में दिव्य पटरानियों सहित सेवित हो सान आनंद निवास करने लगे। पार्वती, ये भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सब प्रकार के उत्तम फल प्रदान करने वाला है। मैंने इसे संक्षेप में कहा है। जो वासुदेव के इस चरित्र का श्री हरि के समीप पाठ, श्रवण अथवा चिंतन करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। महापातक अथवा उपपातक से युक्त मनुष्य भी बाल कृष्ण के चरित्र को सुनकर सब पापों से मुक्त हो जाता है। द्वारका में विराजमान रुक्मणी सहित श्री हरि का स्मरण करके मनुष्य निश्चय ही पाप रहित हो महान ऐश्वर्य परमधाम को प्राप्त होता है। जो संग्राम में, दुर्गम संकट में, शत्रुओं में घिर जाने पर सब देवताओं के नेता भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है वह विजयी होता है। इस विषय में बहुत कहने की क्या आवश्यकता है। जो सब कामनाओं का फल प्राप्त करना चाहता हो वह विद्वान मनुष्य श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करता रहे। सबको अपनी ओर खींचने वाले कृष्ण, सबके हृदय में निवास करने वाले वासुदेव, ताप पाप को हरने वाले श्रीहरि, परमात्मा तथा प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले भगवान गोविंद को बारंबार नमस्कार है। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इस मंत्र का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। भगवान जनार्दन संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। वे समस्त लोकों की रक्षा करने के लिए ही भिन्न भिन्न अवस्थाओं को ग्रहण करते हैं। वे ही किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए बुद्धि रूप में अवतीर्ण होते हैं। काल युग के अंत में एक ब्राह्मण के घर में अवतीर्ण हो भगवान जनार्दन समस्त मलेच्छों का संहार करेंगे। ये सब जगदीश्वर की वैभवस्थाएं हैं। पार्वती जी ने प्रश्न किया, भगवान आपने श्रीहरि की वैभवस्था का पूर्ण वर्णन किया है। इसमें भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का चरित्र बड़ा ही विस्मयजनक है। भगवान श्री राम और परमात्मा श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है। देवेश्वर, मैं तो इस कथा को 100 कल्पों तक सुनती रहूं तो भी मेरा मन इससे तृप्त नहीं होगा। अब मैं इस समय भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य और पूजन विधि का श्रवण करना चाहती हूँ। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, मैं परमात्मा श्री हरि की स्थापना पूजन का वर्णन करता हूँ। भगवान का विग्रह 2 प्रकार का बताया गया है। एक तो स्थापित, दूसरा स्वयं व्यक्त। पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और लोहे आदि से श्रीहरि की आकृति बनाकर श्रुति, स्मृति और आगम में बताई हुई विधि के अनुसार जो भगवान की स्थापना होती है वह स्थापित विग्रह है। तथा जहाँ भगवान अपने आप प्रकट होते हैं वह स्वयं व्यक्त विग्रह कहलाता है। भगवान का विग्रह स्वयं व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवश्य करना चाहिए। देवताओं और महर्षियों के पूजन के लिए जगत के स्वामी सनातन भगवान विष्णु स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। जिसका भगवान में के जिस विग्रह में मन लगता हो उसके लिए वे उसी रूप से भूतल पर प्रकट होते हैं तथा उसी रूप में भगवान का सदा पूजन करना चाहिए और उसी में सदा अनुरक्त रहना चाहिए। पार्वती, श्रीरंग क्षेत्र में शयन करने वाले भगवान श्री विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। काशीपुरी में पापहारी भगवान माधव मेरी भी पूजनीय हैं। जिस रमणीय भवन में सनातन भगवान स्वयं व्यक्त होते हैं वहां जाकर मैं आनंद का अनुभव किया करता हूँ। भगवान का दर्शन हो जाने पर वे मनोवांछित वरदान देते हैं। इस पृथ्वी पर प्रतिमा के अज्ञानी जनों को भी सदा भगवान का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। परम पुण्यमय जम्बूद्वीप और उसमें भी भारतवर्ष के भीतर प्रतिमा में भगवान श्री विष्णु सदा सन्निहित रहते हैं। अतः मुनियों तथा देवताओं ने भारतवर्ष में ही तप, यज्ञ, क्रिया आदि के द्वारा सदा श्री विष्णु का सेवन किया है।
इंद्र, दुम्र सरोवर, कुर्म स्थान, सिंहाचल, करवीरक, काशी, प्रयाग, सौम्य, शालग्राम, मर्चन, द्वारका, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, कृत शौच तीर्थ, पुंडरिक तीर्थ, दंडक वन, मथुरा, वेंकटाचल, श्वेताद्रि, गरुड़ाचल, कांची, अनंत शयन, श्रीरंग, भैरवगिरी, नारायणचल, वारा तीर्थ तथा वामन आश्रम, इन सब स्थानों में भगवान श्री हरि स्वयं व्यक्त हुए हैं। अतः उपयुक्त स्थान संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। इनमें श्री जनार्दन स्वयं ही सन्निहित होते हैं। ऐसे ही स्थानों में जो भगवान का विग्रह है उसे मुनिजन स्वयं व्यक्त कहते हैं। महान भगवत श्रेष्ठों में श्रेष्ठ पुरुष यदि विधि पूर्वक भगवान की स्थापना करके मंत्र के द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कराए तो उस स्थान का विशेष महत्व है। गांवों में अथवा घरों में ऐसे जो विग्रह हों उनमें भगवान का पूजन करना चाहिए। सत्पुरुषों के घर पर शालिग्राम की पूजा होनी उत्तम बताई गई है। पार्वती, भगवान की मानसिक पूजा का सबके लिए समान रूप से विधान है। अतः अपने अपने अधिकार के अनुसार सबको जगदीश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो भगवान के सिवा किसी दूसरे देवता के भक्त नहीं हैं, भगवत प्राप्ति के सिवा किसी और फल के साधक नहीं हैं, जो वेदवत्ता, ब्रह्म तत्वज्ञ, वीतराग, मुमुक्षु, गुरु भक्त, प्रसन्नात्मा, साधु, ब्राह्मण तथा इतर मनुष्य हैं, इन सब का यदि सदा श्रीहरि का पूजन इन्हें करना ही चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वेद और स्मृतियों में बताए हुए उत्तम सदाचार का पालन करे, उनमें बताए हुए कर्मों का कभी उल्लंघन ना करे। शम, दम, तप, शौच, सत्य, मांस ना खाना, चोरी ना करना, किसी जीव की हिंसा ना करना, ये सबके लिए समान धर्म के साधन हैं। रात के अंत में उठकर विधि पूर्वक आचमन करें, फिर गुरुजनों को नमस्कार करके मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करें। मौन हो पवित्र भाव से भक्ति पूर्वक सहस्त्र नाम का पाठ करें। तत्पश्चात गांव के बाहर जाकर विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करें। फिर उचित रूप से शरीर की शुद्धि करके कुल्ला करें और शुद्ध एवं पवित्र हो दंत भावन करके विधि पूर्वक स्नान करें। तुलसी के मूल भाग की मिट्टी और तुलसी दल लेकर मूल मंत्र से और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके मंत्र से ही उसको संपूर्ण शरीर में लगावें। फिर अघर्षण करके स्नान करें। गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, अतः उनके निर्मल जल में गोता लगाकर अघर्षणम सूक्त का जाप करें। फिर आचमन करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से क्रमशः मार्जन करें। पुनः जल में डुबकी लगाकर 28 या 108 बार मूल मंत्र का जाप करें। इसके बाद वैष्णव पुरुष उक्त मंत्र से ही जल को अभिमंत्रित करके उससे आचमन करें। तदंतर देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करें। फिर वस्त्र निचोड़ लें। इसके बाद आचमन करके धौत वस्त्र पहने। वैष्णव पुरुष निर्मल एवं रमणीय वृत्तिका लें और उसे मंत्र से अभिमंत्रित करके ललाट आदि में लगावें। आलस्य छोड़कर पारिगणित अंगों में उदर व पुंड्र धारण करें। एक सुंदर सिंहासन को फूलों से सजाकर भगवान लक्ष्मी नारायण को विराजमान करें। फिर गंध, पुष्प और अक्षत आदि के द्वारा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। वैष्णव पुरुष शुद्ध चित्त होकर गुरु के उपदेश के अनुसार भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का यथा योग्य पूजन करें। वशिष्ठ पद्धति के अनुसार की जाने वाली पूजा को स्मार्त कहते हैं। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में बताई हुई पूजा श्रौत कहलाती है तथा पंचरात्र में बताया हुआ विधान आगम कहलाता है। भगवान विष्णु की आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है। इस क्रिया का कभी लोप नहीं करना चाहिए। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नानीय, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तंबूल एवं नमस्कार आदि उपचारों के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक श्री विष्णु की आराधना करें। पुरुष सूक्त की प्रत्येक ऋचा तथा मूल मंत्र, इन दोनों से ही वैष्णव पुरुष षोडोपचार समर्पण करें। फिर प्रत्युपचार अर्पण करके पुष्पांजलि दें। इस प्रकार क्रमशः पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान के लिए भिन्न भिन्न पात्रों में निर्मल जल समर्पित करें। उस जल में मांगलिक द्रव्यों के साथ तुलसी दल मिला हो। फिर मधुपर्क दें और भक्ति के साथ सुगंधित चंदन, सौरभ युक्त सुंदर पुष्प निवेदन करें। इसके बाद दशांग और अष्टांग, धूप, मनोहर दीप, भांति भांति के नैवेद्य भेंट करें। नैवेद्य के अंत में आचमन कराकर भक्ति युक्त हृदय से कपूर मिश्रित तांबुल निवेदन करें।
फिर घी की बत्तियों से आरती करके भगवान को फूलों की माला पहनाएं। फिर उन्हें गरुड़ के अंक में शयन कराकर मंगल कार्य का निवेदन करें। इसके बाद पवित्र नामों का कीर्तन करके होम करें। शुद्ध जाम्बूनाथ नामक सुवर्ण के समान जिनका श्याम वर्ण है, जो शंख चक्र गदा धारण करने वाले हैं, जिनमें अंग उपंगों सहित संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान भरा हुआ है, जो श्री देवी के साथ सुशोभित हो रहे हैं, उन भगवान का ध्यान करके होम करना चाहिए। मंत्र द्वारा होम करने के पश्चात नामों का उच्चारण करके एक एक के लिए एक एक आहुति देनी चाहिए। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।